रेलवे ALP CBT 2 का कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था ट्रेड का 1 अप्रैल का, आज तो 2 अप्रैल है। तो उसमें कमेंट आया था कि सर ALP का साइको का जो टेस्ट है वो अभी से हम उनका कुछ सिलेबस देख सकते हैं कि नहीं। और मन में ये बातें क्यों चल रहा होगा, क्योंकि अभी ट्रेड जो अभी आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उसका होने में लगता है काफ़ी टाइम अभी बीत जाएंगे। तो बच्चे पढ़ते पढ़ते मन में लग रहा हो कि क्या करें नहीं करें। और देखिए हम जो भी बताएंगे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि स्टेशन मास्टर के साइको हम दिए हैं लेकिन उसमें हम फेल कर गए हैं। जो बात है मैं सही से बता देता हूँ। और उसमें 5 बैटरी टेस्ट था और क्यों फेल किए थे ये भी मुझे पता चल गया था कि हम ये चीज़ें नहीं किए थे, तो गलती हुआ था, इसके कारण हम फेल कर गए थे। और वो चीज़ें आने वाले टेस्ट में जो आपको साइको होगा उसमें नहीं करना है, सावधानी रहनी है। कम से कम इतना तो सीख मिली थी। और देखिएगा इसमें हम चर्चा करते हैं, थोड़ा सा 4-5 मिनट समय लगेंगे, लेकिन बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिल जाएगा आपको कि आने वाले दिनों में आप गलती ना करेंगे। और कुछ चीज़ें हम आपसे भी पूछेंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपसे भी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा इसमें अगर हम बात करें कि साइको की, तो देखिएगा इसमें स्टेशन मास्टर के जो पिछली बार साइको हुआ था उसमें जब हम दिए थे तो फेल किए थे, तो उसमें भी 5 बैटरी टेस्ट है। अभी ALP का जो होगा कुछ दिनों के बाद में, CBT 2 होने के बाद में जब CBT 3 होगा उसमें साइको जब होंगे तो इसमें भी 5 बैटरी होता है, लेकिन उसका सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस अलग है, दोनों में काफ़ी अंतर है। अब देखिएगा, देखिए एक इसमें जो बैटरी टेस्ट होता है एक ब्रिक्स का होता है कि ब्रिक्स को काउंट करने होता है। और साइको में एक चीज़ है, टाइम बहुत कम मिलता है, 1 मिनट में 20 सवाल 15 सवाल करना पड़ता है 1 मिनट में अंदर में। इस तरह से सबका समय अलग अलग होता है, 5 बैटरी का होता है। जब वो पूरा आप देख लीजिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि किस में कितना समय रहता है, सब जानकारी हो जाएंगे। अभी देखिए अगर किसी को जानकारी होगा तो इसमें हम एक ब्रिक्स दिखा रहे हैं और आपको बताना है कि ईट A है, मतलब ब्रिक्स का हिंदी होता है ईट। ईट A जो है कितने ईंटों से टच कर रहा है, मतलब छू रहा है। ईट B कितने ईंटों से छू रहा है। इसी प्रकार से C D, और एक ईंट दिखाया जाएगा और उसमें लगभग 8 से 10 सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि बताइए कितने ईंटों से टच कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे लगभग शायद 5 प्रकार का फिगर आएगा या कुछ भी है। तो इस तरह से सवाल होते हैं एक ईंट का। तो अगर जानकारी होगा तो बताइएगा, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अब देखिए अब हम चर्चा करते हैं कि सर क्या अभी से देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, किस टीचर को फॉलो करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये सब कुछ अनुभव हमें हुआ है। तो देखिए अगर हम टीचर की बात करें तो देखिए टीचर या तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन आपके पास में सुविधाएं हैं कि सर हम ऑफलाइन यहाँ पर मेरा है, इतना दूरी है हमसे घर से, तो हम ऑफलाइन कर सकते हैं। और टीचर वो साइको को पढ़ाते हैं तो बिल्कुल ऑफलाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन में कुछ अलग ही आपको, मतलब कि उसमें कुछ अलग ही समझ में आती है। और ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन से भी निकाल लेते हैं। इस तो प्रेफर हो गया कि आप पे डिपेंड करता है आप किस चीज़ों से समझ में आती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन आती है। तो आप पहले से ही अनुभव ले सकते हैं। ये बात सही है कि अभी होने में काफ़ी टाइम है, अभी CBT 2 का लगभग अभी से भी मान लिया जाए तो 20-25 दिन होंगे कम से कम। तो आप किसी भी YouTube पर सर्च करके और देख सकते हैं कि मतलब साइको का सिलेबस क्या है, कितने बैटरी टेस्ट है, कौन सा बैटरी में क्या क्या झोल झाल है, वो देख सकते हैं। तो आपको कुछ तो जानकारी मिलेगा ना, इतना तो मिलेगा। बाकी साइको के लिए मात्र आपको 10 दिन टाइम चाहिए। कहीं भी आप एडमिशन लीजिएगा तो 10 दिन से ज़्यादा नहीं पढ़ाएगा, 10 दिन में वो ख़त्म कर देगा। बाकी आपका काम है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना बेटर होंगे। और मेरा गलती यही हुआ था कि हम स्टेशन मास्टर में प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं किए थे, लगभग 8-10 सेट दिए थे, उससे ज़्यादा नहीं दिए थे। ऑनलाइन भी दिए थे लेकिन ऑनलाइन 3-4 और ऑफलाइन लगभग 6-7 दिए थे। तो मेरा प्रैक्टिस का कमी हो गया था। जान तो सब चीज़ रहे थे कि ऐसे ऐसे है ऐसे ऐसे, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं किए थे। लेकिन इस बार अगर हम बता देते हैं मेरा अनुभव जो हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप लोग साइको का एग्ज़ाम जिसका भी CBT 2 क्वालिफाई होगा, और किन्हीं का कॉन्फिडेंस रहता है कि सर मेरा तो क्वालिफाई होंगे ही, तो बिल्कुल आप अभी उनका देख सकते हैं ऑनलाइन, ताकि वो नौबत फिर ना आए कि सर हम ऑफलाइन नहीं किए ऑनलाइन करते। इस तरह से तो कुछ जानकारियाँ आपको मिल जाएगी कि ऑफलाइन करना है कि ऑनलाइन करना। और YouTube पर सर्च कर सकते हैं कि साइको का बहुत सारा आ जाएगा कि साइको का क्या, उसमें बहुत सारे टीचर आ जाएंगे। अगर हम टीचर की बात करें तो यही हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर साइको को आप अच्छे टीचर जानते हैं, आपकी जानकारी होगा, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ हम आपसे पूछना चाह रहे थे। बाकी एक अनलिमिटेड क्लासेस करके साथ है, वो भी साइको पढ़ाता है, क्योंकि YouTube पर हम सर्च किए थे तो उनका भी वीडियो आया था इस तरह से करके। इसे बहुत सारे वीडियो आ जाएगा जब साइको का आप सर्च करिएगा तो। बहुत सारे टीचर भी लेके आ रहे हैं, और पटना का टीचर भी ये भी बहुत सारे ला रहे हैं। तो
अभी आप यूट्यूब पर ही सर्च करिएगा जो आपको अच्छा लगेगा, या पहले से जान रहे होंगे किन्हीं का भाई पढ़ा होगा तो आप बताइएगा कि हाँ सर मेरा भाई यहाँ से पढ़ा है और वो मतलब अच्छे टीचर हैं, ताकि हम आपसे भी जानकारी ले सकें और उसको देख करके हम बता सकें, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जैसे भी हो। आप कमेंट में लिखिएगा कि सर ये ऑनलाइन पढ़ाते हैं और ये ऑफलाइन पढ़ाते हैं या दोनों माध्यम में पढ़ाते हैं, वो लिख दीजिएगा। ये हम आपसे जानकारी भी लेना चाहते हैं क्योंकि आपको भी जानकारी होंगे ना टीचर के बारे में। तो आइए अब हम बात करते हैं। तो साइको अगर आप अभी से कुछ देखते हैं पार्ट तो आपके लिए वो फ़ायदे होंगे, घाटा नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि हाँ कभी भी आपको समय मिलता है तो आप आधा घंटा या 1 घंटा निकाल करके, जैसे 5 बैटरी टेस्ट है तो अब एक दिन में तो सब नहीं देख लेंगे 5 बैटरी, 1 बैटरी टेस्ट 2 दिन में करके देख लीजिए कि क्या है उसका मामला और किस तरह से सवाल है, कुछ जानकारियाँ हो जाएंगे। तो करना चाहिए हमें, जहाँ तक लगता है जिनका कमेंट था वो अच्छा था, उनका भी सोच अच्छा था। अब बात करें कि सबसे ज़्यादा हम आपसे अगर सलाह देंगे तो पढ़ने के बाद में आप कहीं भी पढ़िएगा साइको तो मात्र 10 दिन पढ़ाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाएगा। 10 दिन में ही कोई टीचर 2000 ले लेगा, कोई 2500, कोई 1500, कोई 1000, कोई 900, जितना उसका चार्ज वो रखेगा वो ले लेगा उतना दिन में, क्योंकि बच्चे की सबकी जो उतना ज़रूरत होती है उस समय। और टीचर पैसा भी ले लेते हैं, कितने तो 5-5 हज़ार लेते हैं। तो ये है। और एक देखिए हम उस टाइम में पढ़े थे साइको टेस्ट, साइको मोदी करके नाम है, नवादा में है, गया जिला के आगे है। तो वहाँ गए थे, काफ़ी नामी था, लेकिन नाम ही से देखिए कुछ नहीं होता। वो प्रैक्टिस अब नहीं करवाते हैं, पहले जैसा नहीं है, वो प्रैक्टिस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। यही कारण है उनका, बस सिलेबस ख़त्म कर दिया, प्रैक्टिस करो ना करो वो आप पे डिपेंड करता है। यही सबसे ज़्यादा उनका कारण है। बाकी पढ़ाते ठीक है, ऐसा बात नहीं कि नहीं पढ़ाते ठीक है। तो अगर हम देखें तो सबसे मेन हम मुद्दा आपको बताएं तो अगर साइको का अगर किसी का भी CBT2 अगर क्वालिफाई होगा तो मेन आपका प्रैक्टिस है, और वो भी ऑफलाइन दीजिएगा भी और ऑनलाइन भी, दोनों माध्यम में से करना है। अगर सुबह में ऑनलाइन कर रहे हैं तो शाम में ऑफलाइन करना है, और लगभग कम से कम भी तो 35 से 40 सेट, आपको 50 सेट तक इतना तक करना ही पड़ेगा। 5 सेट और 10 सेट से काम नहीं चलेंगे। इसी कारण था हम स्टेशन मास्टर के साइको में फेल करिए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा जिसका भी CBT2 क्वालिफाई होगा तो, क्योंकि टेस्ट इसमें क्या है, जब तक आप मतलब माउस पर एक्सपीरियंस नहीं करिएगा, फास्ट नहीं करिएगा, समय काफ़ी कम रहता है, कभी ऊपर करना कभी नीचे करना, कभी फिगर झका हुआ कभी कुछ है, तो एक्सपीरियंस रहता है तो आपको फास्ट होता है तो प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेन है प्रैक्टिस आपको, और दोनों माध्यम में, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी करना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कम से कम 40 से 50 सेट। अब आइए वो हम बाकी करेंगे बाद में कि ऑफलाइन में अगर किसका बुक है तो प्लेटफॉर्म भी निकालता है, प्लेटफॉर्म का अच्छा रहता है, वो भी ले सकते हैं उस टाइम में। बाकी हम टीचर के तो बताएं अभी कि आप भी बता सकते हैं कमेंट में कि सर ये टीचर अच्छा है। जो वीडियो देखेंगे वो भी कमेंट में देख लेंगे कि क्या क्या कमेंट किए हैं, कौन कौन टीचर के बताएं, तो एक अच्छे जानकारी होंगे। आपसे भी जानकारी लेना ज़रूरी है। तो ये मेरा अनुभव था, मेरा फेल करने का कारण था स्टेशन मास्टर में कि हम प्रैक्टिस उतना नहीं किए थे, मात्र 8 से 10 सेट 12 सेट किए थे, और लगभग 3-4 ऑनलाइन और 7-8 ऑफलाइन दिए थे। यही कारण था फेल होने का। और 5 बैटरी में हम शायद 2 बैटरी में फेल किए थे, हाँ 2 बैटरी में, 3 बैटरी में पूरा फुल था अच्छे मार्क्स से, 1 बैटरी में 1 नंबर से और 1 बैटरी में 2 नंबर से, शायद इस तरह से करके, मतलब 2-2 3-3 प्रश्न और बनाते हैं तो उसमें भी पास हो जाते, ऐसा मामला था। एक होता है मतलब कि माइंड टेस्ट होता है करके, कुछ ऐसा टेस्ट है माइंड टेस्ट करके, उसमें एक फेल कर गए थे, और एक और था शायद शॉर्ट रूट था स्टेशन मास्टर में, इस तरह से, तो उसमें फेल कर गए थे। तो ये है। बाकी उनका सिलेबस और LP का सिलेबस में काफ़ी अंतर है, साइको में उनका अलग है, इनका अलग मामला है। तो ये है। तो हम तो कहेंगे कि अगर टाइम मिलता है तो आप बिल्कुल यूट्यूब पर सर्च करके और देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, और ये अच्छे का है, आपके काम के लिए अच्छे रहेंगे। तो चलिए, बाकी हम सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस पर, क्योंकि टीचर प्रैक्टिस नहीं करवाता, सिर्फ पैसा लेता है, कोर्स भेज दिया, 10 दिन क्लास कर दिया कोई भी टीचर, और वो कहानी उनका ख़त्म हो जाता है, क्योंकि साइको को मात्र 10 दिन का ही क्लास रहता है, बाकी काम आपको प्रैक्टिस करना। तो यही है। तो बाकी आपकी राय क्या है, सोच विचार क्या है, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, और आपसे हम भी कुछ लेते हैं जानकारियाँ, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर समस्या है सबका। इस तरह से होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हम सब चीज़ जान ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो चीज़ सच्चाई होता मैं बता देता हूँ, चाहे मैं फेल करूँ पास करूँ क्या करूँ नहीं करूँ, हम आपको बता देते हैं। तो चलिए, बाकी अब ट्रेड की अगर इसमें भी कमेंट आएंगे, ट्रेड का आज दिएंगे नहीं तो हम शाम के, क्योंकि ट्रेड का टेस्ट अभी नहीं दिए, खाना ना खा के देंगे ट्रेड का टेस्ट,
ऑफलाइन अभी नहीं दिए हैं, तो इसीलिए इसमें नहीं बता सकते कितना नंबर आ जाए। झूठ मूठ ऐसे बोलने से कौन फ़ायदा होंगे। तो ट्रेड का टेस्ट हम शाम तक बताएंगे, शायद आज हम देंगे लगभग 2-3 बजे तक, तो पता चल जाएगा कितने मार्क्स ट्रेड के आए हैं। तो चलिए, बाकी आपका जो भी पूछना है, मन में डाउट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।